निकले। स्वतः विष आएगा, खा जाओगे? स्वतः विष आ गए तो खा जाओगे क्या? विवेक है कि ये विष है, ये खाद्य नहीं है। तो स्वतः हमारे सामने अगर भोग आते हैं तो वो धर्मयुक्त हैं या अधर्मयुक्त। जैसे भगवान ने काम को नरक का द्वार बताया, तो एक जगह काम को अपना स्वरूप बताया विभूतियों में। जब भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं धर्मयुक्त काम मैं हूं। जैसे पानी ग्रहण किया, धर्मयुक्त पत्नी शास्त्र सम्मानित स्वीकार किया। आज जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति चल रही ना, ये नहीं, शास्त्र प्रमाणित कुल परंपरागत धर्मयुक्त पाणी ग्रहण वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके जिसको स्वीकार किया संतानोत्पत्ति के लिए, उससे किया हुआ भोग वो भगवत स्वरूप है, वो पाप नहीं है, वो उसके लिए दोष नहीं है। ऐसे ही स्त्री के लिए अपने पति के साथ सहवास करना धर्म है और दूसरे पुरुषों को काम दृष्टि से देखना मात्र पाप है। पर ये बातें, कलयुग का प्रभाव कैसा चल रहा है, इतना गंदा वातावरण होता जा रहा है। पवित्रता जहां छाई रहती है वहां आप संशय हो रहा है, वहां आप संशय हो रहा है। ऐसे पवित्र संबंधों में ये गंदी बातें प्रवेश कर रही हैं जहां दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, कितना गंदा व्यवहार हो रहा है, ये समझा ही नहीं जा रहा कि ये धर्म है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है। और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा। बच्चियां, एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, दो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तीन बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये क्या चल रहा है? इसे क्या कहा जाता है? वैश्या प्रवृत्ति। जो कई पुरुषों से संबंध बनाए उसे क्या कहते हैं? और जो कई लड़कियों से संबंध बनाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तो अब व्यभिचारी और वैश्या प्रवृत्तियां अंदर धारण करना, अब इससे आप सदगृहस्थ बन जाएंगे। जब आपको पत्नी मिलेगी तो आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेंगे, जब आपको पति मिलेगा तो आप पति में संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका व्यभिचार करना स्वभाव बन गया है। इसलिए धर्मयुक्त ब्याह और उससे भी जो संतानोत्पत्ति के लिए भोग किया जाता है वो काम भगवत स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने हर भोग आ गया तो हम उसे भोगे। हमारे अंदर विवेक है, धर्मयुक्त भोग है तो उसे हम भोगे, धर्मयुक्त नहीं है तो हम उसका त्याग करें, नहीं तो हमें नरक जाना पड़ेगा। जो पर पुरुष से रति करती है, रौरव नरक कल्प सत्परे, पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत्परे। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से संभोग, वो सैकड़ों कल्प तक नरक भोगती है। ऐसे पुरुष के लिए लिखा हुआ है। उसमें श्रीमद् भागवत में पढ़ के देखो, जहां नरकों का वर्णन है, जो पुरुष दूसरी स्त्री से सहवास करता है तो वहां लोहे से तपी हुई स्त्री नरक में, और उसी का आलिंगन करवाया जाता है। अब मरना है नहीं वहां, अब वर्षों उसी में चिपकाए रख ले। बहुत होश में, बहुत होश में। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल नहीं मिलता। बहुत, जब कर्म अपने स्वरूप में आ जाएगा तो बड़े बड़ों को दंड देता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दंड देता है, बख्शता नहीं है। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया। तो ये कर्म बहुत बलवान है, ये नष्ट नहीं होता, ये दंड दे के ही नष्ट होता है। इसलिए कर्म बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने तीन को नरक का द्वार बताया, कामः, क्रोधः तथा लोभा। तो क्रोध की स्वयं उत्पत्ति नहीं है, इसकी काम से उत्पत्ति है। कामा संजायते क्रोधा। काम जब हमारी वृत्ति उदय होती है, उसमें बाधा पड़ती है तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। क्रोध स्वयं नहीं आता, क्रोध कामना में बाधा पड़ने पर आता है। जैसे कहते हैं कि आप हमसे नम्र व्यवहार करें, तो ये हमारी कामना है, और जब आप नम्र व्यवहार नहीं करेंगे क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमने कामना की। कामना अगर ना हो तो क्रोध की सत्ता ही नहीं है। तो कामना से ही क्रोध प्रकट हुआ। और जो लोभ है वो कामना से होता है।
कामना पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना की अपूर्ति होने पर क्रोध होता है। तो मूल जो है वो काम है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, ये काम सबसे बड़ा शत्रु, इसको मार डालो अर्जुन। अर्थात निष्कामता जब तक नहीं आएगी तब तक शांति, आनंद, सद्गति नहीं होने वाली। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आए हुए समस्त भोगों को निर्णय करो विवेक के द्वारा कि धर्मयुक्त है कि अधर्म है। अब ये धर्म नहीं कि कोई आपके सामने आके कहे मुझे भोगो, तो नहीं, तो हमारे किस धर्म के डिपार्टमेंट में हो जो हम तुम्हें स्पर्श करें? नहीं, ये पाप है, मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। पर ऐसे क्या, यहां तो जानबूझकर गलत आचरणों की तरफ कूद रहे हैं। बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन होता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय और संत संग, अध्यात्म जरूर जानना चाहिए। आज के नए बच्चे अध्यात्म को जानते नहीं, इसलिए अध्यात्म अनिवार्य है। हम सोच समझ कर कार्य करें। हमारा कर्म बड़ा प्रबल है, वो हमको दंड देगा, इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करे, बहुत सावधान रहे। जैसा मन में ख्याल आते रहते हैं कुछ भी, तो क्या उनका भी पाप लगता है? वो नहीं, कलयुग का एक प्रश्न। अन्य युगों में तो लगता था कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य तो लग जाएगा। जैसे आपके मन में आया कि अब हमारे पास रुपया है, कल चलते हैं और बिहारी जी का भोग लगाकर सबको बांटते हैं, और आपके सामने कल ऐसी विपत्ति आ गई कि रुपया भी गया और आप भी ना पाए, तो आपको वो पुण्य मिलेगा। लेकिन हाँ, वो पुण्य मिलेगा, हाँ, भावना का। लेकिन आपने सोचा कि कल इनको मार देंगे, आप नहीं मारे, तो पाप नहीं लगेगा। कलिकर एक पुनीत